मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो इटली में जो बच्चों वाले घराने हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनके ऊपर जो है वो यूरो की बरसात होने वाली है। हुकूमत की तरफ से जो है बर्थ रेट बढ़ाने के लिए, शरह पैदाइश बढ़ाने के लिए जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उसमें बच्चों के लिए जो उन्हें अलाउंस मिलता है उसमें बड़ा इजाफ़ा किया जा रहा है और बच्चों की उम्र भी उसमें बढ़ाई जा रही है। जो पहले जो अलाउंस मिलता था 21 साल तक मिलता था, अब उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है। तो आते हैं अपनी ख़बर की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि इटली का शुमार इस वक्त जो है वो टॉप के जो 3 हैं ऐसे ममालिक में होता है जहाँ शरह पैदाइश बहुत कम हो चुकी है और हुकूमतें मुसलसल इस पर परेशान है शरह पैदाइश बढ़ाने के लिए। गुज़िश्ता बरस जो है इटली में सिर्फ 4 लाख बच्चों की पैदाइश हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इटली जो तकरीबन 6 करोड़ का नफूस का मुल्क था उसमें सिर्फ 4 लाख बच्चों की पैदाइश हुई पिछले साल। और इस पे जो है वो तालवी हुकाम, तालवी हुकूमतें सब परेशान हैं और पोप ने भी इस पे परेशानी का इज़हार किया। और अब देखें, अब ये मसला वैसे जो है ना पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और 1-2 मुल्कों को छोड़ दें आप, नाइजीरिया को, वरना ये मसला जो है शरह पैदाइश गिरने का ये पूरी दुनिया को लपेट में ले चुका है। हत्ता कि चीन की आबादी कम होना शुरू हो गई है, भारत में आबादी रुक गई है तकरीबन, और यूरोपीय ममालिक में तो ज़्यादा बुरा हाल है। अमेरिका में भी अब 2-3 साल से आबादी जो है शरह पैदाइश में बड़ी तेज़ी से कमी आई है। हालांकि अमेरिका में पहले शरह पैदाइश की ये सूरत हाल नहीं थी। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि वहाँ पर तारकीन वतन जो है तादाद बड़ी आबाद है, लेकिन अब अमेरिका भी इस सूरत हाल का शिकार हो गया है। इसीलिए जो अपना ट्विटर है जिसका नया नाम एक्स है, उसके मालिक जो है एलन मस्क जो है, जो टेस्ला के भी मालिक हैं, उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों ये कहा है कि इस वक्त जो इंसानियत को सबसे बड़ा ख़तरा है, यानी इस ज़मीन पर जो इंसान है उन्हें जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो गिरती हुई शरह पैदाइश से है। यानी वो ये कह रहे थे कि अगर ये गिरती हुई शरह पैदाइश का मसला हल ना किया गया तो इंसान का वजूद जो है वो इस ज़मीन पर ख़तरे में पड़ जाएगा। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर शरह पैदाइश गिरती रही और दुनिया में बूढ़ों की आबादी बढ़ती रही, उनकी जगह काम करने के लिए नौजवान ना आए, तो फिर ज़ाहिर है सूरत हाल ख़राब होती जाएगी और आबादी सिकुड़ना शुरू हुई एक बार तो फिर इसमें इजाफ़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में तो खैर आबादी की शरह अभी भी कम हुई है थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। इस तरह और भी 1-2 ममालिक हैं, नाइजीरिया है जैसे, तो 2-4 ममालिक रह गए हैं जहाँ शरह पैदाइश जो है वो अच्छी है, वरना दुनिया भर में अब शरह पैदाइश गिर गई है। तो इटली तो ख़ास तौर पर इस मसले से दुचार है कि सिर्फ 4 लाख बच्चे जिस मुल्क में पूरे साल में पैदा हों, तो वहाँ फिर ये मसाइल आस्ता आस्ता बढ़ते जा रहे हैं। बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है। अब बूढ़ों के लिए पेंशन, उनके लिए सहूलतें वो तभी आएंगी जब वहाँ काम करने के लिए नौजवान होंगे। तो इसलिए जो इटली की मौजूदा हुकूमत है उसने इसको तरजीह दी हुई है। अब जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अल्फ्रेडो मांतोनावो, उन्होंने भी कहा है जी कि इटली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है तो गिरती हुई शरह पैदाइश है। उनका कहना है कि इमिग्रेशन या जो तवानाई के जो मसाइल हैं रसद के, वो इतने बड़े मसले नहीं हैं। अगर सबसे बड़ा मसला देखा जाए इटली को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है तो वह है कम शरह पैदाइश का। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमने शरह पैदाइश ना बढ़ाई तो ये हमारे लिए संगीन ख़तरात का सबब बनेगा। ज़ाहिर अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर तो आबादी जो है वो जनूबी कोरिया वाला हाल होना शुरू हो जाएगा, जापान वाला हाल होना शुरू हो जाएगा कि वहाँ अब आस्ता आस्ता गाँव ख़त्म होते जा रहे हैं, आबादियाँ बूढ़ों में तब्दील हो गई हैं और बूढ़े भी अब जैसे जैसे दुनिया से जा रहे हैं तो पीछे वो भूत गाँव बाकी जो है बच रहे हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है इटली की, वो जब से आई है उससे उसका भी ये अहम एजेंडा है। और ज़ाहिर है ये दाएं बाजू की हुकूमत है, इनके लिए ये मसला ज़्यादा अहम है। तो अब जो है हुकूमत ने जो चाइल्ड अलाउंस है उसमें बड़े इजाफे का फ़ैसला कर लिया है, और ताकि लोग जो है बच्चों की पैदाइश की तरफ जाएं। और क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि शायद यह माशी मुश्किलात हैं, जो अखराजात होते हैं बच्चों के, इससे बचने के लिए जोड़े जो है बच्चों की पैदाइश की तरफ राग़िब नहीं हो रहे। तो अब जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि बच्चों की पैदाइश पर और उन्हें 25 साल तक जब तक वो नहीं हो जाते उनके वालिदैन को एक अलाउंस तो पहले भी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें खातर ख्वाह इजाफ़ा किया जाएगा और ये इजाफ़ा बहुत बड़ा इजाफ़ा करने जा रहे हैं वो। तो इस वक्त जो है पहले जो 2 कैटेगरियाँ थीं वो ये थी कि जी वो एक तो 6 साल तक की थी और फिर दूसरी 21 साल की थी।
तो 21 साल वाली कैटेगरी को बढ़ाकर 25 साल तक कर दिया गया है। यानी ये बच्चा जब तक 25 साल तक नहीं होता उस वक्त तक जो है वो चाइल्ड अलाउंस मिला करेगा। अच्छा, जो पहले जो चाइल्ड अलाउंस था वो जनाब था 6 साल तक के बच्चे के लिए 54 से 179 यूरो तक, ये ईज़ों के हिसाब से वो देते थे। 54 से 189 तकरीबन 190 यूरो तक वो देते थे। और 18 साल से ऊपर वाले जो थे 18 से 21 साल तक के लिए, उनके लिए 27 से 91 यूरो था। ये 2 अलाउंस थे जो इस वक्त राइज हैं। लेकिन अब इनमें जो है वो बड़ा इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। अब जो पहली कैटेगरी है 6 साल तक की, यानी जब तक बच्चा 6 साल तक का नहीं होगा तो उसके वालिदैन को 400 यूरो तक, जी हाँ, पहले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलते थे तो 190 यूरो, लेकिन अब उन्हें 400 यूरो तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। फ़ी बच्चा हर महीने तकरीबन 400 यूरो तक उसमें वालिदैन को दिए जाएंगे ताकि वो उनकी बेहतर परवरिश कर सकें और उनके ऊपर माशी मसाइल ना हो। इसके अलावा अब जो 7 से 25 साल तक उसे यूथ अलाउंस का नाम दिया गया है, तो उन्हें जो है अब वो 250 यूरो तक मिलेंगे। यानी 250 यूरो फ़ी महीना जब तक बच्चा आपका 7 साल से लेकर 25 साल तक के नहीं हो जाता। ठीक है जी, जो इससे पहले सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 91 यूरो तक मिलते थे। तो ये दोनों अलाउंस जो है, यानी 6 साल तक के बच्चा जब तक होगा आपका तकरीबन 400 यूरो महीना मिलेंगे। 400 यूरो तक आगे पीछे थोड़ा हो सकता है ईज़ों के हिसाब से, लेकिन तकरीबन 400 यूरो आपको मिलेंगे। और फिर 7 साल से लेकर 25 साल तक तकरीबन 250 यूरो तक आपको मिलेंगे। तो ये चाइल्ड अलाउंस में बड़े इजाफे का इटली हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ताकि उनकी पूरी कोशिश है किसी तरह शरह पैदाइश में इजाफा हो। कि अगर 4 लाख बच्चे पिछले साल पैदा हुए हैं, अगर इस साल भी ये सूरत हाल रहती है और 2-4 साल और चलती है तो इटली की आबादी तेज़ी से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। और पहले ही 6 करोड़ से जो है वो फिगर नीचे आ चुकी है। पहले 6 करोड़ से ज़्यादा थी आबादी, अब 6 करोड़ से भी कम हो चुकी है। तो ये अच्छी खबर थी उनके लिए जिनके बच्चे हैं, और उन्हें अब ये जो है हुकूमत इजाफी बोनस जो है वो चाइल्ड का बच्चों का देगी और उनके ऊपर यूरो की बरसात होगी। बच्चे जो है वो नेमत होते हैं और इंसानी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चे ही सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर बच्चों का शरह पैदाइश गिरती रही दुनिया में तो एलन मस्क ने जैसा कहा है कि ये इंसानों की इस ज़मीन पर मौजूदगी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।